इस तरीके की आतंकी भाषा का उसने इस्तेमाल किया एक बहुजन की बेटी के लिए, एक दलित की बेटी के लिए, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक शब्द थे, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि साड़ी साया खोल करके घुमाने की बात। तो मैं उस में रहने लायक नहीं, इसलिए उसके खिलाफ मैंने SC/ST थाने में कंप्लेन दर्ज किया है। मैंने SC/ST आयोग में भी मैंने कंप्लेन दर्ज किया। हालांकि ये सारी चीज़ें तो स्वतः संज्ञान लेने का विषय था, क्योंकि नमस्कार, अब जी लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारिका पासवान राजद की जो प्रवक्ता हैं उनको लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद सारिका पासवान थाने में जाकर शिकायत करती हैं। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर इस मुद्दे को वो कैसे देखती हैं। तो अभी सारिका पासवान जी हमारे साथ बातचीत करेंगी। मैम, क्या हुआ था? वो पोस्ट आई थी, फिर दूसरी पोस्ट करके आपसे माफ़ी मांगी जाती है? नहीं, माफ़ी नहीं मांगी गई। दूसरी पहली पोस्ट को डिलीट करके उसने कहा कि किसी और के द्वारा वो पोस्ट किया गया था, लेकिन मैं बिल्कुल इसको बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उसका खुद का जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि वो फेसबुक और ट्विटर जो है हैंडल वो उसका अपना खुद का है। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले वो लाइव आकर के उसने चेतावनी दी, तो ये साबित करता है कि जो उसने कल बातें लिखी थी असल में वो उसकी अपने खुद के शब्द थे, और वो आदतन गुंडा है। और जिस तरीके की आतंकी भाषा का उसने इस्तेमाल किया एक बहुजन की बेटी के लिए, एक दलित की बेटी के लिए, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक शब्द थे, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि साड़ी साया खोल करके घुमाने की बात। तो मुझे वो बर्बस घटना याद आ गई, मणिपुर की घटना जहां बहन और बेटियों को नंगा करके घुमाया गया। मुझे याद आया कि कैसे हर दिन 15 से 20 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार करने से पहले उसके कपड़े को उतारा जाता होगा। मुझे ये सोच, उसकी भाषा से मुझे वो सारी चीज़ें याद आई, और जिस तरीके का आतंकी भाषा इस्तेमाल किया वो समाज में रहने लायक नहीं, इसलिए उसके खिलाफ मैंने SC/ST थाने में कंप्लेन दर्ज किया है। मैंने SC/ST आयोग में भी मैंने कंप्लेन दर्ज किया। हालांकि ये सारी चीज़ें तो स्वतः संज्ञान लेने का विषय था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल फ्रॉड कर रहा है, कि सबके संज्ञान में है। ये बावजूद इसके मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं आई हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी आधी आबादी की बात करते हैं, मैं भी उसकी एक हिस्सा हूँ। इसके अलावा मैं महिला आयोग में भी जाऊँगी, नेशनल वुमेन कमीशन में भी जाऊंगी, और साथ ही साथ बिहार के जितने भी हायर अथॉरिटी है मैं सबों से जाकर के लाइव आकर आशुतोष कुमार बात कर रहे, क्या प्रेशर में आकर ये सारी चीजें कर रहे हैं? मैं किसके प्रेशर में आके बात करूँ? उसने तो बहुत सारी चीज़ें मेरी दिखाई, मेरे पूर्व में भी मेरे बयानों को उसने दिखाया। तो मुझे लगता है इतना उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हम सब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान में हमारे है, हम सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के उस शासनकाल को याद कर ले, जब जो दलित वो पिछड़ा जो है ना वो दबा था, उसको आवाज़ मिली, उसी आवाज़ के साथ आज हम खड़े हैं। और वो ये ना भूले कि ये अभी जो समय चल रहा है, ये दौर चल रहा है ना, सामाजिक न्याय के साथ साथ तुम्हारे जैसे टुच्चे लोगों को कुचलने का भी राज्य है। वो ये भूल रहा है कि बहुजन अब जग गए हैं, बहुजन अपने अधिकारों को जानते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों के पीछे अगर हमारी बहुजन की आबादी पड़ गई तो तुम ये सोचो कि तुम कौन से बिल में जाओगे। अगर घुस भी जाओगे तो तुम्हें हम उंगली से निकाल लेंगे। सारिका पासवान जी, डर लग रहा है? इस तरीके की धमकी आ रही है बार बार आपको? देखिए, धमकियाँ तो बहुत आ रही हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ पूरे देश की जो है ना बहुजन है हमारे साथ है। मुझे पूरे हर जगह से मुझे कॉल आ रहा है, समर्थन और उनका सहारा मुझे मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मेरे अंदर डर तो नहीं है, लेकिन ऐसे टुच्चे लोगों को हम प्रशासनिक तरीके से जवाब देंगे। चलिए, तो ऐसे लोगों को प्रशासनिक तरीके से सारिका पासवान जी है जो जवाब देंगी। देखिए, आपको बता दें, आधी आबादी महिला है, जिसको लेकर महिला थाने भी गई, महिला आयोग भी गए, और अब यह मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले आशुतोष कुमार जो है सारिका पासवान को लेकर के एक पोस्ट करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिसके